हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 6E स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन मैट्रिक सिस्टम। जब यूनिट्स के साथ नंबर्स हो, मीटर, लीटर, ग्राम, इनके साथ हमें मैट्रिक सिस्टम में जब हमें नंबर्स दे रखे हैं तो उन्हें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एड एंड सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है बेटा, एड एंड सब्ट्रैक्ट। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। 5 मीटर, 8 डेसीमीटर, 11 मीटर एंड 9 डेसीमीटर, इन्हें ऐड करना है। सिंपल सा है बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे हम पहले करते थे बस उसी तरह से। बस कुछ चीजें छोटी सी ध्यान रखनी है, वो ये कि देखिए जो पीछे की तरफ जो यूनिट है, आगे की जैसे मीटर लिखे हुए हैं, पीछे डेसीमीटर। अब आपको देखिए ऐड करेंगे तो 8 एंड 8 16 17 आंसर आता है, लेकिन हम यहाँ पर 17 पूरा राइट नहीं करेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए अभी कि जिस तरह से ऊपर अगर सिंगल डिजिट में है तो आपका आंसर भी यहां पर सिंगल डिजिट में होना चाहिए। यहां पर केवल 7 रखिए और 1 को कैरी यहां पर ले जाइए। अब 5 6 7 और ये 1 17 मीटर 7 डेसीमीटर, इस तरह से हम ऐड करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 14 मीटर और 65 सेंटीमीटर, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। यहां पर जैसे कि मैंने बताया एडिशन करते समय आपको ध्यान रखना है पीछे वाले नंबर में यहाँ 2 डिजिट है, मीन्स आपका आंसर 2 डिजिट में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 5 6 एंड 8 कितना हो गया, 145 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट में था तो केवल 45 यहाँ रखेंगे और 1 को कैरी आगे से ऐड कर देंगे और ये हो गया हमारा आंसर 4 और 2 6 और ये 7 और 1 17 मीटर 45 सेंटीमीटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ, हमने यहां पर 145 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 145 का मीन्स हो गया 100 प्लस 45 और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बन जाता है, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो याद रखना, आपको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वो मैंने बता दिया। क्योंकि 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर में कन्वर्ट होकर इधर आ गए, 1 बन गया। ये तो इधर देखो 100 नहीं आया, इधर आया 1 ओनली, क्योंकि 100 सेंटीमीटर थे, 100 का 1 मीटर बन गया और वो आगे चला गया, इसलिए ये आगे कन्वर्ट होकर कैरी में चला जाता है। और वैसे अगर सिंपली याद रखना चाहें तो केवल इतना समझ लीजिए कि जितने डिजिट यहां पर है, जितने डिजिट का नंबर पीछे की साइड है, उतने डिजिट का सम होना चाहिए। लेकिन ऐसा केवल एडिशन में आपको देखना है, केवल एडिशन में, ठीक है। प्रेड कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमारे पास है 16 ग्राम एंड 105 मिलीग्राम, ठीक है, और यहां पर है 12 ग्राम और 375 मिलीग्राम। अब देखिए कि क्या ये सब्ट्रैक्ट 105 में से 375 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते थे, कैरी लेंगे, कैरी लिया, यहां बच गया 15, 1 कैरी लाए। तो 1 कैरी लाने का मतलब ये नहीं है कि 1 इसमें ऐड कर देंगे 106 हो जाएगा, नहीं। 1 कैरी देखिए आपने किससे उठाया, ग्राम से, ग्राम से 1 कैरी उठाया है। और जैसी हमारी टेबल है ग्राम, उसके बाद डेसी, उसके बाद सेंटी और ये होती है मिली। तो देखिए ग्राम से कैरी उठाया आपने और उसे आप 1 कैरी हमने ग्राम से लिया। देखिए बेटा अच्छे से समझिए, 1 कैरी हमने ग्राम से लिया है और उस कैरी को हम मिलीग्राम में ला रहे हैं। किस में ला रहे हैं, मिलीग्राम में। तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, 1 2 3, यानी कि 1000 मिलीग्राम। तो आप यहां से ये मत समझिए कि केवल 1 कैरी लाए हैं, एक तरह से ये समझिए यहां से 1 कैरी ग्राम में से उठाया और उसको मिलीग्राम में ले जा रहे हैं, तो 1 का क्या बन जाएगा, 1000।
तो आप इसमें 105 में 1000 ऐड कीजिए, टोटल कितना हो गया? जब हम इसमें 1000 ऐड करेंगे तो 1000 ये 105 ये 1105 बन गया है। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर इस तरह की प्लस कितना किया और ऊपर दोनों को ऐड करके कितना हो गया, ये ऊपर लिख लिया। अब 1105 में से 375 को माइनस करेंगे। 5 - 5 0, यहां से कैरी लिया 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ 0 10, 10 में 3 गए 7, यानी कितना आंसर आ गया है यहाँ पर 730 आंसर आ गया है, 730 मिलीग्राम। क्लियर? अब बचा 15 में से 12 गए, बच गए 3 ग्राम। ये आपका आंसर। खास बात क्या थी इसमें कि सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान रखना है। एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं होती, इधर से जो एक्स्ट्रा होता है उसे हम आगे भेज देते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप यहां से कैरी जब 1 लेते हैं तो 1 कैरी आपने किससे उठाई है? ग्राम से उठाई है, डेकाग्राम से उठाई है। मान लीजिए, देखिए एक क्वेश्चन अभी बताता हूं, इसे रिपीट कर कि देखिए सपोज यहां पर ग्राम की जगह हेक्टोग्राम होता, हेक्टोग्राम। अब देखिए यहां से मैंने 1 कैरी लिया, लेकिन 1 कैरी किससे लिया? हेक्टोग्राम से, और उसे मैं लेके किस में जा रहा हूं? मिलीग्राम से। तो देखो हमारी टेबल क्या कहती है? किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, मीटर, ग्राम, और इधर डेसी, सेंटी, मिली। तो देखिए हेक्टोग्राम से 1 कैरी लिया और उसे हम कहां ले जा रहे हैं? मिलीग्राम पर। 1 2 3 4, यानी कि 40, यानी कि 10,000। याद रखिएगा बेटा अच्छे से। इस तरह क्वेश्चन अभी आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से आने चाहिए कि हम यहां से कैरी जब सब्ट्रैक्ट करते समय यहां से कैरी लेते हैं तो क्या कर। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि हम जब कैरी लेते हैं तो उसे ये याद रखना आपको कि कैरी किसमें से ली है और किसको दी है। यहां हेक्टोग्राम से कैरी ली और मिलीग्राम को कैरी दी, तो यहां पर 10,105 हो जाता ये, अगर यहां पर हेक्टोग्राम होता तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है कि हमने कैरी किससे ली है, कौन सी मैट्रिक सिस्टम की कौन सी यूनिट से कैरी ली है और कौन सी यूनिट को दे रहे हैं। तो वो 100 बनेगा या 10 बनेगा या 1000 बनेगा या 10,000 वहां जाएगा, ये आपको अच्छे से समझना है। चलिए इसका एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। 35 किलोलीटर और यहां है 5 लीटर, उसके बाद है 12 किलोलीटर और 126 लीटर। अब ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिएगा क्या करेंगे, 5 में से 126 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यहां यूनिट क्या है, यहां से आप कैरी लेंगे, यहां बच गया 34। आप ये याद रखिए बेटा, जब भी आप किसी नंबर से कैरी लेते हैं तो वहां कट करके लिख दीजिए वहां कितना रिमेनिंग बचा। अब यहां से हमने 1 कैरी लिया, लेकिन 1 कैरी 35 मत समझिए, ये समझिए कि आपने 1 किलो लीटर लिया। यहां से कितना लिया? 1 किलो लीटर। अब 1 किलो लीटर से हम 1 किलो लीटर से कैरी ली और लीटर को दे रहे हैं, किलो लीटर से 1 लीटर में भेज रहे हैं, तो किलो लीटर से लीटर में 1 2 3, यानी कितना आएगा? 1000 कैरी आएगा। यहां ऐसे मत समझिए कि 1 आ गया 15 हो गया, नहीं, 1000 आया बेटा कैरी। यहां पर आ गया प्लस 1000 और 1005 ये हो गया 1005। अब 1005 से हम 126 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 यहां से कैरी लेंगे 15 में से 6 गए, 9 बच गए हैं, 9 में से 2 गए, 9 8 7, यहां 9 में से 1 गया 8, 879। तो यहां 879 लीटर
और 34, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 22 किलोलीटर। ये आपका आंसर होगा। तो अच्छे से समझ गए स्टूडेंट्स कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमने कैरी किससे ली। याद रखिए सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस में ये ध्यान रखिए कि कौन सी यूनिट से हमने कैरी ली है और कौन सी यूनिट को दे रहे हैं। किलोलीटर से लीटर में गए हैं तो 1000, अगर हेक्टो से डेसी में जाते तो 1, 2, 3000, अगर किलो से मिली तक जाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो आते, यानी 10 लाख बन जाते। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मत समझिए कि यहां से 1 आया 1 यहां लिख देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये समझिए कि 1 यहां से किलोलीटर लिया आपने और उसको हम लीटर को दे रहे हैं, तो किलोलीटर को लीटर में चेंज करके 10 है या 100 है या 1000 है 10,000, जो भी जिस यूनिट से दूसरी यूनिट में जा रहे हैं तो कितना स्टेप चले उतने जीरो उसमें होने चाहिए। तो ये आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक। आप एक्सरसाइज 6E के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।